हेलो एवरीवन, फिनॉल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज से हम लोग केमिस्ट्री के सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और केमिस्ट्री के सीरीज में सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक के रिएक्शंस कवर करने जा रहा हूं, जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल है और साथ साथ बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है आपके पास किसी भी एग्जाम में। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता है कि कौन से रिएक्शंस को कहाँ यूज करना है और कब यूज करना है। जब भी आपके पास उनके पास कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, वो आपके पास बिल्कुल ब्लैंक पड़ जाते हैं और ब्लैंक पड़ने का कारण होता है कि उनको सीरीज ही नहीं पता चल पाता है कि आपके पास कहाँ से कौन रिएक्शंस हमें उठाने हैं। तो चलिए, आज से बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आपके पास कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक आप जैसे जैसे रिवाइज करेंगे और जब आपके पास क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट होगा सीरीज पता करने में, और या तो आपके पास उस क्वेश्चन को आपको सिंपली स्किप करना पड़ेगा। तो चलिए, मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। मान लेते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है कि आपके पास कोई मीथेन है और मीथेन को आपको इथेन में कन्वर्ट करना है। मीथेन को आपको इथेन में कन्वर्ट करना है, तो आप बताइए कि कौन सा रिएक्शंस हम लोग यूज करके मीथेन से इथेन में आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो ये नेमिंग दे चुका है। अगर नेमिंग दे चुका है तो आपको सबसे पहले IUPAC आना चाहिए। अगर IUPAC नेमिंग नहीं आती है, तब तो आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, आपको यहीं स्किप करना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ देख सकते हैं, जिनको IUPAC थोड़ा बहुत भी आता है, अगर कंपाउंड को आपको देख पाते हैं, पहचान पाते हैं कि कौन सा कंपाउंड है और या उसका नेमिंग आप लिख पाते हैं, तो आप यहाँ देखिए मीथेन है। मीथेन मीन्स आपके पास मेथ मीन्स एक कार्बन और सब जगह N लगा हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्ड, दैट इज CH4। इथेन है, इथेन मतलब आपके पास दो कार्बन होता है, या आपके पास दो कार्बन रहा। N ये बता रहा है कि सब जगह आपके पास सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए आपके पास CH3 और CH3। आपके पास ये कंपाउंड गिवन है और आपको ये कंपाउंड कन्वर्ट करके बनाना है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शंस उठाइए और आप ये कन्वर्जन मेथड यूज करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमारे पास मीथेन दे चुका है। मीथेन कौन है हमारे पास? CH4। और CH4 से आप फाइनली देखेंगे तो भैया इसमें एक कार्बन इंक्रीज कर गया है, और एक कार्बन इंक्रीज कर गया है तो कोई भी ऐसा रिएक्शन यूज करिए जिसमें आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे मीथेन दिया हुआ है, इसमें एक कार्बन इंक्रीज करना है और सिंपल यही है कि यहाँ भी आपके पास अल्केन ही है और जो बनाना है आपके पास वो भी अल्केन ही है। तो इसके लिए अगर अल्केन में ही कन्वर्ट करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो हेलो अल्केन से अल्केन में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे रिएक्शन से डायरेक्ट तो हम नहीं जानते मीथेन से आपके पास कन्वर्ट करना, बट हाँ हेलो अल्केन से हम लोग जानते हैं। तो चलिए, हमारे पास मीथेन था। मीथेन में अगर आपके पास एक हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़े होंगे आप, जो क्या करता है, मान लेते हैं हमारे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन Cl2 और यहाँ आपके पास लाइट प्रेजेंट रहता है। अगर एक इक्विवेलेंट इसका प्रेजेंट है आपके पास, यहाँ पे मान लेते हैं एक ही इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो और मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड बन जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि आपके पास एक इक्विवेलेंट प्रेजेंट है और एक इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो आपके पास मीथेन से या आपके पास क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट कर देगा। और क्लोरोमीथेन में आपके पास जैसे ही आपके पास क्या आ गया, मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं या आपके पास क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, दोनों सेम है आपके पास। और अगर क्लोरोमीथेन आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपको हेलो अल्केन मिला, और हेलो अल्केन से हम लोग बहुत सारे रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जैसे उर्जी रिएक्शन, आपके पास कोरी हाउस रिएक्शन, ये सब फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये सब आपके पास हेलो अल्केन से अल्केन में कन्वर्ट करने का, हेलो अल्केन से अल्केन में कन्वर्ट करने का आपके पास मेथड्स है। तो चलिए, आपके पास यहाँ हेलो अल्केन कन्वर्ट हो चुका है आपके पास। यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं इनर्ट सॉल्वेंट ले लेते हैं, जैसे आपके पास ईथर प्रेजेंट है और सोडियम मेटल प्रेजेंट है, क्योंकि सोडियम मेटल ही तो हमारे पास मेन रिएजेंट है ना, किसका? ऊर्जा रिएक्शन का। तो सोडियम मेटल ले लेते हैं और फिर आपके पास यहाँ पे हमारे पास ईथर ले लेते हैं और ड्राई ईथर सॉल्वेंट ले लेते हैं, और इस केस में हमारे पास इसका कपलिंग होता है और कपलिंग होके आपके पास फाइनली क्या मिलता है? इथेन मिलेगा। तो ये रिएक्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपके। फर्स्ट में देखिए आपके पास क्या यूज किए हम? हैलोजिनेशन रिएक्शन। सेकेंड में कौन सा रिएक्शन यूज किए हम लोग? उर्ज रिएक्शन।
ये आपके पास ऊर्जा रिएक्शन। फाइनली आपके पास इथेन आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास ये मीथेन है और मीथेन से आप इथेन में कन्वर्ट कर चुके हैं। यही आपको प्रोडक्ट बताना था और साथ साथ बताना था कि क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास आपके पास इथेन है और इथेन से हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल ब्यूटेन में। इथेन से हमें कहाँ कन्वर्ट करना है? नॉर्मल ब्यूटेन में। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास अल्केन ही है, यहाँ भी आपको अल्केन ही कन्वर्ट करना है। यहाँ इथेन है, इसका मतलब आपके पास CH3 और CH3 2 कार्बन एटम्स, और यहाँ नॉर्मल ब्यूटेन है, मतलब नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन है, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3। ये आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन है। यहाँ आपके पास इथेन दे चुका है, नॉर्मल ब्यूटेन। डायरेक्ट यहाँ से तो कोई मेथड नहीं है कन्वर्ट करने का, लेकिन हाँ हैलो अल्केन से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर से चलते हैं, ये आपके पास इथेन दिखा, इथेन को हम हैलोजिनेशन कर देते हैं। इथेन हमारे पास हैलोजिनेशन कर दिए, जिसमें लाइट रिएजेंट कौन सा प्रेजेंट रहता है? लाइट प्रेजेंट रहता है, और आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन प्रेजेंट रहता है। तो चलिए क्लोरीन और ब्रोमीन को आपके पास कोई भी ले लेते हैं। चलिए Cl2 ले लिए हैं। हैलोजिनेशन हो गया आपके पास, हैलोजिनेशन मेथड आपके पास है, और हैलोजिनेशन से यहाँ से आपके पास हैलो अल्केन आपके पास कन्वर्ट हो गया है, दैट इज CH3 CH2 Cl, और यहाँ से Cl आपके पास एक बाहर चला जाएगा। और साथ साथ आपके पास जैसे ही आपके पास हैलो अल्केन मिला, हम लोग फिर से इसी की तरह क्या लगा सकते हैं? ऊर्जा रिएक्शन लगा सकते हैं। ऊर्जा रिएक्शन का हमारे पास रिएजेंट है सोडियम, एंड आपके पास इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज द ड्राई ईथर, और ईथर आप ले रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्या, ये रिएक्शंस कौन सा है हमारे पास? ऊर्जा रिएक्शन। ये आपके पास है हमारे पास ऊर्जा रिएक्शन, और साथ साथ ये जो कन्वर्ट हुआ आपके पास, क्योंकि ऊर्जा रिएक्शन में क्या होता है, जो आप हैलो अल्केन लेते हैं उसी रिएक्शंस का कपलिंग होता है आपके पास। वही जो हैलो अल्केन होता है उसका कपलिंग होकर आपके पास जो आपके पास यहाँ पे अल्कील ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसी का कपलिंग होना, मतलब CH3 CH2, और दूसरे साइड से भी आपके पास CH2 CH3 इधर से आपके पास आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH3। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपके पास क्या कन्वर्ट कर दिए, इथेन से आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन में आप कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।